की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए खुद की ताकत को इंक्रीज करने लगी, जो देखकर बाकी के दोनों ड्रैगन किंग तो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग से कहने लगे कि आखिर अब हम क्या करें, इस लड़की की पावर तो लगातार बढ़ती ही जा रही है, साथ ही साथ इसके पास ये ड्रैगन एंड फिनिक्स आर्मर है जिसे हम पेनिट्रेट भी नहीं कर सकते, हमें इसे रोकने के लिए कुछ सोचना होगा। नॉर्थर्न ड्रैगन किंग बताओ कि आखिर हम क्या करें, जिस पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग सोचने लगा और वो कहता है कि अगर हमने यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल किया तो हम उससे पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते और हमें भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सब बोलते हुए अचानक से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के दिमाग में एक आइडिया आ गया था और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, जिसके लिए वो वेस्टर्न एंड साउथर्न ड्रैगन किंग को भी इशारा कर देता है। वो दोनों भी उसके इशारे को समझ गए थे, जिसके लिए हम देखते हैं कि ये तीनों ही धीरे धीरे करके हवा में उड़ने लगे। यहाँ पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग कहता है चूंकि जिया तुम हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं, तो अब तुम्हें खुद ही फैसला करना होगा कि तुम्हारे साथियों की जान कितनी ज्यादा कीमती है। ये बोलते यहाँ पर इन तीनों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए हवा में एक पावरफुल अटैक क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काले बादल बन चुके, उनके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी अनलीश हो रही थी। ये सब देखते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जिस पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग तो उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि तुम एक ड्रैगन एम्परर हो ना, तो अब मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ कि आखिर एक ड्रैगन एम्परर क्या कर सकता है। ये तो अपनी इस ड्रैगन आइलैंड के आखिरी बच्चे कुछ वॉरियर्स को भी मरता हुआ देखो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो थंडर एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो नीचे की तरफ जिस भी ड्रैगन वॉरियर को हिट करती वो सोल्जर वहीं पर खाक में बदल जाता। इस थंडर एनर्जी की वजह से इस ड्रैगन आइलैंड के वॉरियर तो मारे जा रहे थे, लेकिन वहां पर वेस्टर्न, साउथर्न और नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड के भी जो वॉरियर्स थे वो भी इस लाइटनिंग की वजह से मर रही है। इवन कि वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ड्रैगन किंग हम तो आपके ही बंदे हैं, आखिर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल क्यों कर रही है। लेकिन वो किसी भी नहीं सुन रहा था, उल्टा वो इवल्स की तरह जोर जोर से हंस रहा था। जिया भी ये नजारा देखते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर तुम अपने ही सोल्जर्स पर हमला कैसे कर सकते हो, ये तो बहुत ही गिरी हुई हरकत है। मगर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिया भी समझ गई थी कि वो उसकी बात नहीं सुनेगा और इसी तरह लगातार अपने एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन के सोल्जर्स को मरता हुआ देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए जिया यहाँ पर सब लोगों को बचाने के लिए फैसला करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने आसपास मौजूद उस बैरियर के साइज को अचानक से इंक्रीज करना शुरू कर दिया, जहाँ वो अपने बैरियर के साइज को इंक्रीज करके इस पूरे के पूरे पैलेस की जगह को अंदर की तरफ कवर कर लेती है, ताकि वो चारों ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स को इन थंडर एनर्जी से बचा सके। पर इतने बड़े ड्रैगन एंड फिनिक्स बैरियर को क्रिएट करने के लिए जिया को बहुत ही सारी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और नॉर्थर्न ड्रैगन किंग का भी तो यही प्लान था, जो कि ये सब देखकर खुश होते हुए कहता है कि चलो मेरा प्लान काम कर गया, मैं देखता हूँ कि आखिर तुम इस बैरियर को कितनी देर तक मेंटेन करके रख पाती हो। जल्दी तुम्हारा ये बैरियर टूट जाएगा और उसके बाद होगा असली खेल। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि सारे के सारे सोल्जर्स ये देखकर बहुत ही सारे सरप्राइज हो गए थे कि ड्रैगन एम्परर ने उन सबको बचा लिया, इवन कि उन दुश्मनों को भी मरने से बचा लिया जो कि यहाँ उन्हें तबाह करने के लिए आए थे। जी अब धीरे धीरे करके उस बैरियर को मेंटेन करने की वजह से लगातार कमजोर होती जा रही थी, जहाँ पर वो उन तीनों ड्रैगन किंग से कहती है कि तुम लोग अपने सोल्जर्स को मोरो की तरह इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ ताकत की लालच में। अगर तुम तीनों की बॉडी में सच में रॉयल ब्लड लाइन ही है तो आखिर तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो, अपने सोल्जर्स को कुर्बान करना। क्या तुम लोगों की नजरों में उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, उनकी जान क्या जान नहीं है। ये सब बोलते हुए लगातार वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उस बड़े बैरियर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग हंसते हुए कहता है कि कभी कभी बड़े काम करने के लिए हमें ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे भी यहाँ पर जितने सोल्जर्स मारे जाएंगे उनकी कुर्बानी को हमेशा हिस्ट्री याद रखेगी, उल्टा उन्हें तो खुद को सैक्रिफाइस करने में यहाँ पर फख्र महसूस होना चाहिए। और ये सब कहती वो यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करने लगे, जिस फाइनल अटैक का इस्तेमाल करते हुए जिया के बैरियर को चकनाचूर करने वाले हैं। साथ ही सर वो हंसते हुए कह रहे थे कि आज वो दिन होगा जिस दिन तुम मारी जाओगी और ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन हमारा होगा। ये सब बोलते हुए जोर जोर से हंसते हुए अपने उस ड्रैगन को तीसी के साथ जिया के बैरियर की तरफ भेज देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस बैरियर के ड्रैगन के साथ टकराती है। अचानक से जिया पर बहुत ही खतरनाक प्रेशर पड़ने लगा, क्योंकि वो पहले ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक इस बैरियर को मेंटेन नहीं रख पाती। और हम देखते हैं कि उस पर्पल ड्रैगन ने यहाँ पर जिया के बैरियर को चकनाचूर कर दिया। जिया को भी काफी सारी इंटरनल इंजरीज हो चुकी थी। वो 3 ड्रैगन किंग तो खुश हो रहे थे जैसे कि वो जीत चुके हो। जिया भी निराश होते हुए नीचे की तरफ गिरने लगी। इससे पहले कि वो पर्पल ड्रैगन यहाँ जिया को हिट कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि जिया के पास से एक ट्रांसपेरेंट एंग्री बुद्धा लोटस निकलकर गुजर गया, जो देखकर तो जिया भी सरप्राइज हो गई थी। उसके पीछे और
तभी कई सारे ग्रीन कलर के एंग्री बुद्धा लोटस सामने की तरफ बढ़ चले और वो सीधे जाकर उस पर्पल ड्रैगन को तकड़ा जाते हैं। ये नजारा देखकर तो जिया की आंखें फटी की पटी रह गई थी और वो जब अपने दाई तरफ मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ज़ियामियान खड़ा है, जो कि यहाँ पर पहुंच चुका था। और वो जिया से कहता है कि जिया मुझे माफ कर देना, मैंने आने में थोड़ी देर कर दी। जिया तो ज़ियामियान को यहाँ पर देखकर खुश भी थी और साथ ही साथ इमोशनल होकर आंखों में आंसू भी आ चुके थे। वो ज़ियामियान को देखते हुए कहती है कि ज़ियामियान तुम आ गए। ज़ियामियान हम देखते हैं कि इस बार जिया को बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करता, वो उसके सर पर हाथ फेरने के बजाय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि जिया देखते देखते तुम कितनी बड़ी हो गई। पहले तुम वो एक नादान बच्ची हुआ करती थी जो कि हर वक्त मुझसे पिल्स मांगती रहती थी, लेकिन अब देखो तुम एक क्वालिफाइड ड्रैगन एम्परर बन चुकी हो। जिया ज़ियामियान की ये बातें सुनकर खुश होते हुए अपने आंसू पोंछकर कहती है कि तुम भी 1 स्टार डोशिंग लेवल पर पहुंच चुके हो, ये कमाल की बात है। लेकिन अफसोस ये तीनों कमीने 3 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेटर्स हैं। हम दोनों की पावर्स कंबाइन करके भी इन तीनों के बराबर नहीं है, इसलिए बेहतर ये होगा कि ज़ियामियान तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस चले जाओ। ये सब सुनकर ज़ियामियान जिया की तरफ देखते हुए कहता है कि कुछ देर पहले मैंने महसूस किया था कि तुम्हारी ताकत इंक्रीज हो रही थी, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जो सुनकर जिया जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मेरे पास प्लान तो है, लेकिन उससे पूरा करने में मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। तभी ऊपर की तरफ मौजूद नॉर्थर्न ड्रैगन किंग यहाँ पर ज़ियामियान से कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के मामलों में टांग अड़ाने की? बाहर के लोग हमारे क्लैन के मामलों में टांग नहीं अड़ा सकते। ये सुनकर ज़ियामियान उससे कहता है कि अच्छा अगर ये बात है तो मुझे इस बात का जवाब दो कि आखिर तुम लोगों ने एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन वालों से मदद क्यों ली? जो सुनकर तो जिया सरप्राइज होते हुए कहती है कि तुमने क्या कहा? इन लोगों ने हेवनली स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के साथ हाथ मिला लिया था, वो तो हमारे जानी दुश्मन है। जिस पर जिया गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग अपने मन में कहने लगा कि इस लड़के को ये कैसे मालूम। दूसरी तरफ ज़ियामियान कहता है कि मैंने पहले ही उन पक्षियों को मारपीट कर भगा दिया है, वो यहाँ नहीं आएंगे। अब तुम 3 ड्रैगन किंग का भी इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, बेहतर होगा कि यहाँ से वापस लौट जाओ। लेकिन तीनों ड्रैगन किंग्स को तो ज़ियामियान की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वेस्टर्न ड्रैगन किंग कहता है कि तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे, आखिर हम इस बात को कैसे तस्लीम कर ले। और नॉर्थर्न ड्रैगन किंग उसे समझाते हुए कहता है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये लड़का सच कह रहा हो या नहीं। फिलहाल हमारे लिए जो काम जरूरी करना है वो ये है कि हमें जल्दी से जल्दी इस लड़की को पकड़ना होगा। नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ज़ियामियान भी यहाँ पर जिया से सवाल करते हुए पूछता है कि जिया तुम्हें कितना समय चाहिए वो एनर्जी दोबारा इकट्ठा करने के लिए? जिस पर जिया जवाब देते हुए कहती है कि कम से कम भी 10 से 15 मिनट। जो कहते हुए जिया ने एक बार फिर से अपनी ड्रैगन एंड फिनिक्स एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ ज़ियामियान जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। यानी कि ज़ियामियान अकेले उन 3 स्टार डोशिंग लेवल के 3 ड्रैगन किंग्स को रोकने की कोशिश करेगा। जो सब बोलते हुए ज़ियामियान यहाँ उन तीनों के सामने आ जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो 3 ड्रैगन किंग भी ज़ियामियान को मारने के लिए फिर से अपनी ड्रैगन क्लैड टेक्निक्स को एक्टिवेट करके तेजी से उस पर हमला करने लगे। लेकिन सामने की तरफ मौजूद ज़ियामियान हैंड साइंस बनाते हुए कह रहा था कि तुम लोगों ने अपने क्लैन के टुकड़े कर दिए, दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया और साथ ही साथ अपनी ही ड्रैगन एम्परर के खिलाफ बगावत करते उसकी कुर्सी छीनने की कोशिश की। तुम तीनों को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये सब बोलते हुए ज़ियामियान अपने डिवाइन फॉर्म को क्रिएट करके फिर से 9 सीरीन स्प्रिंग हेवन रेस टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक बहुत ही जरा खतरनाक सोनिक डो स्किल थी। वो आसानी के साथ उन तीनों ड्रैगन क्लास को तो डिस्ट्रॉय कर देती है। वन के हम देखते हैं कि उन तीनों ड्रैगन किंग्स को भी इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इन तीनों की सोल शैटर होने वाली है। इसलिए हम देखते हैं कि ये तीनों कंबाइन होकर यहाँ पर अपनी बॉडीज के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ जब ये सब चल रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ियामियान अपनी 3000 थंडर बॉडी चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद का सेकंड क्लोन क्रिएट कर लेता है ताकि ज़ियामियान इस टेक्निक के साथ साथ दूसरी तरफ एंग्री बुद्धा लोटस को भी क्रिएट कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियामियान की जब ये सोनिक डो स्किल खत्म हो गई तो वो तीनों ही ड्रैगन किंग इससे सर्वाइव कर चुके थे। जहाँ पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ज़ियामियान को धमकी देते हुए कह रहा था कि लड़के अब हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। फिर सामने की तरफ मौजूद ज़ियामियान मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ। तभी अचानक ये लोग देखते हैं कि इनके पीछे ज़ियामियान पहुंच चुका था जो कि ज़ियामियान का क्लोन है और हम देखते हैं कि उसने एंग्री बुद्धा लोटस को पहले से ही तैयार कर दिया है जो कि इनके बीच लाते हुए ज़ियामियान फौरन से एक्सप्लोड करवा देता है। इस एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही टेरिफाइंग ब्लास्ट हो चुका था जिसकी एनर्जी वेव चारों तरफ फैल चुके थे। जिस तबाही और टेरिफाइंग पावर्स को देखकर तो 3 ड्रैगन आइलैंड्स के सोल्जर हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का टेरिफाइंग फ्लेम स्टॉर्म था। ऐसा डेंजरस अटैक मुझे नहीं लगता कि 3 ड्रैगन किंग्स भी बना सकते हैं। हम देखते हैं कि ब्रदर याओमिंग भी इस एनर्जी को महसूस करके कहता है कि ये टेरिफाइंग अटैक यकीनन मेरे भाई ज़ियामियान ने ही क्रिएट किया होगा। इवन के जुआन मुंह में उस अटैक को देखकर हक्का बक्का रह गया था। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक मामूली लड़का 3 ड्रैगन किंग को कैसे सप्रेस कर सकता
है। वो भी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक ब्रदर याओमिंग अपने स्टाफ से उस पर हमला करते हुए कहता है कि उसकी फिक्र करना छोड़ो और अपनी फिक्र करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ावियन भी लगातार इन दो टेरिफाइंग अटैक्स को इस्तेमाल करने की वजह से काफी सारा कमजोर हो चुका था। वो फिर से रिकवरी पिल खाते हुए कहता है कि नाइसिरीन हेवन रेज टेक्निक और साथ ही साथ एंग्री बुद्धा लोटस दोनों टेक्निक को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए मैंने बहुत सारा अमाउंट में डोकी एनर्जी का इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे कमजोरी महसूस हुई। मैं जानता हूँ कि मेरे दोनों टेक्निक्स बहुत ही सारे टेरिफाइंग है, लेकिन दूसरी तरफ मैं एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन बॉडीज को भी कमजोर नहीं समझ सकता, और ऊपर से इन तीनों की बॉडी में रॉयल ब्लड लाइन भी है, तो ये तीनों इतनी आसानी के साथ तो नहीं मरेंगे। और ज़ावियन का शक यहाँ पर बिल्कुल सही निकला, क्योंकि ज़ावियन जब ये सब सोच ही रहा था तभी अचानक वहाँ पर चारों तरफ से एनर्जी इकट्ठा होते हुए उसी फ्लेम के अंदर जाने लगी, जो देखकर ज़ावियन भी चौकन्ना हो गया। और जब फ्लेम का धुआं था तो हम देखते हैं कि अंदर की तरफ तो 3 ड्रैगन्स थे जो कि गुस्से के साथ दौड़ रहे थे, यानी कि वो तीनों ड्रैगन किंग्स अपनी ट्रू बॉडी फॉर्म में आ चुके हैं, जो तीनों ही यहाँ ज़ावियन के सामने खड़े थे। और इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।